औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबानी है करम वाला। दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और भाइयों, आज थोड़ा सा हम तर्जमा करेंगे। उससे पहले मैं एक आपको बात करना चाहता हूँ। तो ये बात जो समझदार लोग हैं वही सिर्फ समझ सकते हैं, हर एक बंदे की समझ में नहीं आएगा। तो एक बादशाह था। बादशाह को जो है ना अपना वज़ीर मुकर्रर करना था। तो दो बंदे आए, दो बंदों में से उन्होंने कहा जो ज़्यादा दिमाग वाला होगा मैं उसको अपना वज़ीर बनाऊंगा, जो ज़्यादा दिमाग वाला होगा उसको वज़ीर बनाऊंगा। तो उस दौर में वो 3 सिक्के देता है। वो बोलता है जो है ना, जाओ मेरे लिए एक सिक्के का अभी चीज़ लाओ, एक सिक्के का बाद में लाओ और एक सिक्के का अभी ना बाद में लाओ। तो पहला शख्स जो जाता है वो करता है, एक जो है ना सिक्के की चीज़ ले आता है और दूसरे सिक्के की भी ले आता है और वो रख के आता है, और तीसरा सिक्का वो फेंक देता है कुएं में, यानी कि ज़ाया कर देता है। तो आके समझाता है भी मैंने ये किया है। तो बादशाह जो है ना, दूसरा वजीर जो होता है, जो दूसरा ख्वाहिशमंद होता है, उसको बोलता है जाओ ये 3 सिक्के हैं, एक का अभी लाओ, एक का बाद में लाओ और एक का अभी न बाद में लाओ। तो वो जो है ना एक सिक्के की चीज़ ले आता है और एक सिक्का जो है ना मिरासी को दे आता है, जो ढोल बजाने वाले नहीं होते, ढोल बजाने वाली, उसको दे के आ जाता है ना। तो एक सिक्का जो है ना वो मस्जिद में डाल के आ जाता है, मस्जिद बन रही होती है उसके चंदे में एक सिक्का डाल के आ जाता है ना। तो बादशाह पूछते हैं हाँ तुमने क्या किया? बोले एक सिक्के का चीज़ मैं अभी माल लाया हूँ जो अभी आपको काम देगा, एक सिक्का मैं मस्जिद में डाल के आया हूँ यानी कि बाद में आखिरत में काम आएगा, और एक सिक्का मैंने ढोल बजाने वाले को दे दिया है जो ना इस दुनिया में आपको काम आएगा ना उस दुनिया में काम आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो वक्त की कमी है, तो जो है ना इंसान को आखिरत के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हम मुख्तसर सा तर्जमा कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें सही पढ़ने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। ए परवरदिगार हमको अपना फरमाबरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गुरबह को अपनी मती ही बनाते रहियो, और परवरदिगार हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है। ए परवरदिगार इन लोगों में से उन्हीं में से एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस कीजियो जो जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और इनके दिलों को पाक साफ किया करे, बेशक तो गालिब और साहिब हिकमत है। ये था जी सूरह बकरा से जो है ना तर्जमा, आयत 127 से 129 तक। तो कोई हमसे गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।